स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग फिर से एक नया मॉडल पढ़ेंगे। आज का मॉडल होगा मे या माइट। मे और माइट में अंतर, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मे या माइट का प्रयोग कहाँ पर होता है। जैसा आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में लिखा है कि सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, उसके पहले वर्ब आता है। तो उस केस में आप मे और माइट कब लगाते हैं? जब वाक्य पढ़कर लगे कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर्मल वे में, यानी औपचारिक ढंग से किसी से प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज़ को करने की, या किसी से परमिशन ले रहे हैं, उस केस में मे का प्रयोग होता है। औपचारिक होना चाहिए। अनौपचारिक ढंग से, यानी जब आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हो या रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी ऐसे व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हो जिससे बात करने में आपको झिझक नहीं होती है, तो उस केस में हम लोग को फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट नहीं करना होता है, इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करना होता है। उस केस में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमें फॉर्मली किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो मे का प्रयोग किया जाता है। एक तो यहाँ पर मे का प्रयोग है, और दूसरा प्रयोग है मे का जब वाक्य पढ़कर लगे कि किसी काम के होने की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, कोई काम हो सकता है ये बताने की कोशिश की जा रही हो, निश्चित ना हो, तो उस केस में मे का प्रयोग किया जाता है। अब फर्क क्या है मे और माइट में? देखिए, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसको ये कह लीजिए कि जब आपको लगे संभावना ज़्यादा है तो उस केस में मे का प्रयोग करेंगे, संभावना कम है तो माइट का प्रयोग करेंगे। मुख्य डिफरेंस मे और माइट का यही है। इसके अलावा मे को जब माइट में बदला जाता है, वो कब बदला जाता है, वो एक नया चैप्टर है जिसको जब पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि मे को माइट में कब बदला जाता है। फिलहाल आप समझ के रखिए कि मे और माइट एक ही चीज़ है, और मे का प्रयोग तब किया जाता है जब संभावना ज़्यादा हो, माइट का प्रयोग तब किया जाता है जब संभावना कम हो। क्लियर? अब हेल्प यू क्या लगता है? मे या माइट, और पैसिव हो तो मे भी या माइट भी। और वर्ब का फॉर्म क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है अगर एक्टिव हो, पैसिव हो तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये था कुछ जानकारी, विवरण मे से संबंधित। तो आज हम लोग जिन वाक्यों को डील करने वाले हैं उसमें सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत यह वर्ल्ड कप जीत सकता है। ये वाक्य है। इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए मे लगेगा क्यों? क्योंकि यह संभावना व्यक्त की जा रही है, भारत ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। जब भी आप किसी के बारे में कह सकते हैं कि ये जीत सकता है, हार सकता है, तो ये आप डेफिनेट हो कि नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि हो सकता है कोई दूसरा भी जीत सके। तो इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि भारत यह वर्ल्ड कप जीत सकता है, तो इसमें श्योरिटी नहीं है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मे का प्रयोग होगा या माइट का। अगर ज़्यादा संभावना है तो मे का प्रयोग करिए, और कम संभावना है तो माइट का प्रयोग करिए। क्लियर है? तो अब देख लें वर्ब क्या है इस वाक्य में। वर्ब है जीतना, ना लग सकता है, जीतना, तो ये वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट खोजेंगे। अगर वर्ब होता है तो ऑब्जेक्ट खोजा जाता है और सब्जेक्ट खोजा जाता है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए ये 4 या 5 प्रश्न होते हैं जिसको किया जाता है क्रिया के पीछे। जीतना वर्ब है, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको जीत सकता है, या क्या लगा के प्रश्न कर लीजिए, क्या जीत सकता है। उत्तर मिला यह वर्ल्ड कप। तो यह वर्ल्ड कप हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब क्या खोजेंगे? सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। कौन जीत सकता है, तो लिखा है भारत, ये सब्जेक्ट मिल गया। तो जैसा आप जानते हैं, अगर वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब हो वाक्य में और सब्जेक्ट दिया हो, तो उस वाक्य को कहते हैं एक्टिव। तो यहाँ पे एक्टिव का हेल्प लगेगा मे, क्योंकि हम मान के चलते हैं संभावना ज़्यादा है और हमें लगता है कि संभावना कम है, तो आप माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। माइट का प्रयोग बिरले ही किया जाता है, आपको ये बात बता दें। तो मे हेल्प यू के स्थान पर यूज होगा। अब ये सकारात्मक वाक्य है, तो इसलिए सकारात्मक वाक्य को सीक्वेंस देखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि वाक्य एक्टिव है। सब्जेक्ट क्या है? भारत, इंडिया। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग हेल्प यू अब है मे। नंबर 3 नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी लगेगा नहीं क्योंकि ये पैसिव नहीं है। अगर पैसिव होता तो बी लगाते। नंबर 5 वर्ब, वर्ब देखना, जीतना, जीतने को कहेंगे विन। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यह वर्ल्ड कप, दिस वर्ल्ड कप। इंडिया में विन दिस वर्ल्ड कप। अगला वाक्य है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, सकता है लिखा है लास्ट में। गिरफ्तार किया वर्ब है क्योंकि इसमें ना अक्षर जोड़ा जा सकता है। गिरफ्तार किया मतलब होता है गिरफ्तार करना, तो ये वर्ब हुआ। तो गिरफ्तार किया वर्ब है, और इसमें मे इसलिए लग रहा है क्योंकि हम कह रहे हैं उसे गिरफ्तार किया जा सकता है का मतलब संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उसे गिरफ्तार किया ही जाए, हम बस सिंपली कह रहे हैं कि भाई उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, हो सकता है ना भी किया जाओ, तो यानी ये संभावना व्यक्त करने वाला वाक्य है। और यहाँ पे मे और माइट में से डिफरेंस, मे और माइट में से क्या लगना चाहिए? लगना चाहिए, अगर लगे कि काम
मतलब ये संभावना हल्का है या इसमें इतनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आप माइट लगा लीजिए। और अगर आपको लगे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो उस केस में मे लगाएंगे। क्लियर है। अब देखें पैसिव है कि एक्टिव है। तो सबसे पहले वर्ब तो देख लिया हमने, गिरफ्तार किया वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न किया जाता है, किसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उत्तर मिला उसे, तो उसे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अगर उसे ऑब्जेक्ट है तो अब सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न करते हैं क्रिया के पीछे, किसने गिरफ्तार किया। जब आप किसने शब्द लगा के प्रश्न करते हैं तो ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, खाली इतना कहने से काम हो जाता है, किसने गिरफ्तार किया। इस प्रश्न का उत्तर वाक्य में नहीं दिया है। या कौन लगा के प्रश्न करेंगे तो कहेंगे कौन गिरफ्तार कर रहा है, उस केस में कहेंगे कौन गिरफ्तार कर रहा है या कौन गिरफ्तार कर सकता है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस वाक्य में नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है। जब वाक्य में सब्जेक्ट न दिया हो, वर्ब हो वाक्य में और सब्जेक्ट ना दिया हो वाक्य में, तो उस वाक्य को कहते हैं पैसिव है। और पैसिव है तो इसमें हेल्प यू क्या लगता है, मे बी या माइट बी। तो यहाँ तो हमें मे बी लगाना है। अब ट्रांसलेशन करें, ये भी एक सकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाते हैं अगर वाक्य एक्टिव हो, और पैसिव हो तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाते हैं। आप देख सकते हैं वाक्य पैसिव है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनानी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या, उसे की इंग्लिश हो जाएगी ही। जब भी वाक्य पैसिव होता है, मैंने पहले ही बताया है, पहले जो वीडियोस आपने देखे हैं, जो शुरू से देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए तो ये बात नहीं है, लेकिन जो नया देख रहे हैं वीडियो, जो पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में विजिट कर रहे हैं, उनको मैं पहले बता दूं कि जब भी वाक्य पैसिव हो तो पैसिव में कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। यानी अगर आपको कोई वाक्य बनाना हो, उसमें सब्जेक्ट ना दिया हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया हो, वो वाक्य पैसिव हो, तो आप वो जो वर्ड दिया होगा, जो ऑब्जेक्ट दिया होगा, वो कभी भी उसमें उसके स्थान पर कभी भी आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। यानी मी, हिम, देम, हर, अस, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी प्रयोग करेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी का ही प्रयोग करेंगे। और किसी का नाम हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर आप जो लिखा है उसे की इंग्लिश जानी चाहिए ही, हिम नहीं। अगर ये पैसिव नहीं होता, अगर ये वाक्य एक्टिव होता तो उसे की इंग्लिश होती हिम, लेकिन यहाँ पे ये पैसिव है, इस केस में आप हिम का प्रयोग नहीं करेंगे, ही का ही प्रयोग करेंगे। तो ही लिख लिया। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग में। नंबर 3 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब है गिरफ्तार करना, अरेस्ट, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो अरेस्टेड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट जब ब्रैकेट में लिखा है जब वाक्य एक्टिव हो, तो ये तो वाक्य है पैसिव, तो इसमें ऑब्जेक्ट इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हो, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश दोबारा यहाँ पे नहीं बनाओगे। तो इस तरह से ट्रांसलेशन बना, ही मे बी अरेस्टेड। अगला वाक्य है साधारण विद्यार्थी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साधारण विद्यार्थी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी संभावना व्यक्त कर रहा है, लेकिन ये संभावना थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि भाई साधारण अगर विद्यार्थी है तो सफलता प्राप्त करने का चांस ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। तो इस केस में आप मे की जगह माइट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे माइट का प्रयोग करना सेफ होगा। क्लियर। तो पहले देख लेते हैं ये वाक्य एक्टिव है कि पैसिव है। सफलता प्राप्त करना वर्ब है, ऑब्जेक्ट खोजिए, क्या लगा के प्रश्न कर लीजिए सीधे। सफलता प्राप्त करना वर्ब नहीं है, प्राप्त करना वर्ब है। प्राप्त करना वर्ब है, प्राप्त करना वर्ब है। ऑब्जेक्ट खोजेंगे, प्राप्त करना शब्द वर्ब है, उसके पीछे किसको, किसकी, किससे, किसे या क्या लगा के प्रश्न कर लें। क्या लगा के सीधे पर प्रश्न कर लेते हैं, क्या प्राप्त कर सकता है, तो उत्तर मिला सफलता। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या प्राप्त कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, तो सफलता हुआ आपका ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन प्राप्त कर सकता है, साधारण विद्यार्थी भी, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। वाक्य में एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य एक्टिव है। तो यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि संभावना थोड़ी कम लग रही है, तो माइट का प्रयोग कर सकते हैं, मे की जगह माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने मे का प्रयोग कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको कोई फांसी पे लटका देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोग आजकल माइट का प्रयोग कम करते हैं, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन चूंकि मुझे बताना था इसलिए मैं एक नया वाक्य खोज के दिया आपको, जिसमें माइट का प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होगा, वाक्य सेफ है। अब देखिए वाक्य भी सकारात्मक है। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि वाक्य एक्टिव है। सब्जेक्ट है साधारण विद्यार्थी, एवरेज स्टूडेंट। हेल्पियो का पहला भाग माइट, फिर नॉट, लेकिन यहाँ पे एक शब्द है, नॉट तो है नहीं, नॉट छोड़ देंगे, लेकिन लिखा भी। अगर भी शब्द लिखा है तो इसको ऑल्सो लिखेंगे यहाँ पे। अगर सब्जेक्ट के साथ भी शब्द लिखा है तो उसकी इंग्लिश होगी ऑल्सो। ऑल्सो का प्रयोग अगर हेल्पियो हो तो हेल्पियो के बाद करते हैं, तो माइट ऑल्सो, इसको एडवर्ब कहते हैं। ऑल्सो एक एडवर्ब है, क्लियर है। लेकिन इसका प्रयोग किस तरह से कहाँ किया जाता है इसके लिए एक अलग चैप्टर होगा, तब आप पढ़ेंगे, क्लियरली आपको पता चलेगा इसके बारे में। और
इसके बाद हेल्प यू का बचा भाग बी लगेगा नहीं क्योंकि ये पैसिव नहीं है। उसके बाद वर्ब है प्राप्त करना, गेट एक्टिव तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा गेट। फिर 6 लिखा ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो, ये एक्टिव है तो ऑब्जेक्ट है सफलता, सक्सेस। एवरेज स्टूडेंट्स में आइट ऑल्सो गेट सक्सेस। अगला वाक्य है क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ। ये देखिए मैं इसलिए यहाँ पे प्रयोग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हैं, किसी से आज्ञा मांग रहे हैं और वो भी औपचारिक ढंग से, यानी कि किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिससे वो आपसे बड़ा है, सीनियर है, या आप मान लीजिए कहीं अंदर प्रवेश किया है, आपके साथ इंटरव्यू किसी व्यक्ति का है, वो व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेना चाहता है लेकिन उसके पहले आप सामने खड़े हो गए उसके साथ, और उसके सामने खड़े होने के बाद फिर आप हिचक रहे हैं कि भाई बैठें कि नहीं बैठें, तो उसके लिए आपको पूछना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। बिना परमिशन लिए बैठेंगे तो फिर इसको गलत माना जाता है। तो इस केस में आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और जब आप किसी व्यक्ति से परमिशन ले रहे हैं जो आपसे जान पहचान नहीं है, वो आपसे बड़ा है, सीनियर है और वो किसी ऊंचे पद पे है, उस केस में आपको औपचारिकता निभानी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं। इसलिए जब आप क्लास में घुसने से पहले क्या कहते हैं, मे आई कम इन, शायद वहाँ पर आप अपने दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितने विनम्रता के साथ बात कर रहे हैं और आप कितने औपचारिक हैं अपने अध्यापक के साथ। क्लियर है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप औपचारिक ढंग से परमिशन ले रहे हैं किसी से, इसलिए यहाँ पर भी मे का प्रयोग होगा। तो चलिए सबसे पहले देख ले वर्ब क्या, वर्ब है बैठना। बैठना आपका वर्ब है क्योंकि इसमें ना अक्षर लग सकता है, बैठना। बार बार मैं ये बताता चलता हूँ वर्ब है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि हर वाक्य में जरूरी नहीं है कि वर्ब हो ही, कुछ वाक्य होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होते हैं। तो अगर आपने वर्ब को पहचानना नहीं सीखा तो आप कई जगह धोखा खाएंगे और आप गलत ट्रांसलेशन कर जाएंगे। इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है कि कोई शब्द वर्ब है या नहीं है। तो यहाँ पे वर्ब है बैठना, ऑब्जेक्ट खोजिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि बैठना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। खोज के देखिए नहीं मिलेगा। किसको लगा ब्रश करिए, किसको बैठ रहा है, किसका बैठ रहा है, किसकी बैठ रहा है, किससे बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इसलिए इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के ना होने से ही वाक्य के एक्टिव या पैसिव को निर्धारित करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट खोजना पड़ता है। अब सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन लगा के कौन बैठ सकता है, तो उत्तर मिला मैं। तो मैं सब्जेक्ट दिया एक्टिव है, एक्टिव है तो हेल्प यू की जगह खाली मे का प्रयोग होगा। अब ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि क्या से वाक्य शुरू हुआ है और आपको बताया जा चुका है जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो पहले ये तय करिए क्या शब्द की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। इसका तरीका क्या था, वाक्य को पढ़िए और देखिए इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आए तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए। क्या मैं बैठ सकता हूँ तो बैठना होगा, बैठने की इजाजत देना होगा तो बोलेगा हाँ बैठ सकते हो, नहीं होगा तो बोलेगा नहीं। यानी इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आने वाला है। तो इस केस में क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। और जब क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे तो नंबर 1 भी छोड़िए, नंबर 2 छोड़िए, नंबर 3 से शुरू करते हैं ट्रांसलेशन करना। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग यानी मे। नंबर 4 सब्जेक्ट क्योंकि यह वाक्य एक्टिव है, सब्जेक्ट है मैं आई। नंबर 5 नॉट है नहीं। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग बी लगेगा नहीं क्योंकि ये पैसिव नहीं है। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है बैठना सिट। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है नहीं तो मे आई सिट, मे आई सिट। अगला वाक्य है कितनी टीमों को इस प्रतियोगिता में आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, सकता है लास्ट में लिखा है, मे क्यों लगेगा क्योंकि संभावना व्यक्त कर रहा है। कितनी टीमों को आमंत्रित किया जा सकता है मालूम नहीं, संख्या एग्जैक्ट मालूम नहीं, 10 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जब निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है तो उसको कहते हैं संभावना की बात होगी। वो तो जब आप संभावना व्यक्त कर रहे हो तो मे लगाएंगे। यहाँ पे माइट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कम संभावना है, ज़्यादा संभावना है, ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है, सिर्फ संभावना दिख रही है बात, इसलिए मे लगेगा। अब देख लीजिए बाकी पैसिव की एक्टिव है। सबसे पहले देख ले वर्ब क्या है, आमंत्रित किया वर्ब है। आमंत्रित किया वर्ब है तो ऑब्जेक्ट खोजिए। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए एक वर्ब के पीछे किसको लगा के ब्रश करेंगे, किसको आमंत्रित किया जा सकता है, उत्तर मिला टीमों को। टीमों को हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजिए। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने लगा के ब्रश करेंगे, किसने आमंत्रित किया, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं लिखा है। इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो वाक्य क्या कहलाता है, पैसिव। तो पैसिव तो यहाँ पे हेल्प यू की जगह मे बी का प्रयोग होगा। अब ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे कितने लिखा है इससे पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे जिसको हम कहते हैं WH। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कितने। कितने की 2 इंग्लिश होती है, हाउ मेनी या हाउ मच। ये भी बताया जा चुका है कि हाउ मेनी कब लगता है, हाउ मच कब लगता है। जब नाउन जिस कितने शब्द के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ अगर वो काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी लगता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच लगता है। अब आप पूछेंगे काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, फिर से बता देता हूँ। जो शब्द दिया होता है कितना कितनी के बगल में, वो शब्द उसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। जैसे टीम लिखा है तो इंग्लिश में टीम इंग्लिश वर्ड ही है खुद अपने आप में, तो इसके साथ 2 3 4 लगा के देखिए। 2 टीम्स, 3 टीम्स, 4 टीम्स सही लग रहा है सुनने में, इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है। अगर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे कितने की इंग्लिश हो जाएगी, हाउ मेनी। अगर 2 3 4 लगाने पर गलत लगता, जैसे 2 वाटर 3 वाटर, 2 एयर 3 एयर, तो ये सुनने में गलत लग रहा तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो उस केस में हाउ मच लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, हाउ मेनी।
नंबर 2 WH के साथ की संज्ञा। WH के साथ की संज्ञा का मतलब हुआ कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिसके बगल वाला जो शब्द होता है वो संज्ञा होता है, हमेशा संज्ञा ही होता है, तो उसको उसके साथ जोड़ के बनाया जाता है। वो कौन कौन से शब्द हैं फिर से बता देते हैं। वो शब्द है कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किस प्रकार का और क्या। क्या शब्द, क्या जो प्रश्नवाचक शब्द है इसके साथ वाला शब्द वर्ब भी हो सकता है, वर्ब नहीं भी हो सकता है। इसलिए क्या शब्द के साथ वाला शब्द अगर वर्ब हो तब तो क्या की इंग्लिश बनाते भी नहीं है, पहली बात। सॉरी, क्या की इंग्लिश बनाते हैं, लेकिन क्या के बाद वाला शब्द अगर संज्ञा हो तो क्या के साथ उस संज्ञा को जोड़कर बनाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कितने के बाद वाला जो शब्द है उसको जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर उसके साथ वाला शब्द है टीम है, टीम्स। हाउ मेनी टीम्स। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग में। नंबर 4 सब्जेक्ट अगर वाक्य एक्टिव हो, ऑब्जेक्ट अगर पैसिव होते। जानते ही वाक्य पैसिव है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, टीमें। टीमों की इंग्लिश पहले ही बना चुके हैं आप, तो अगर पहले ही बन चुका होता है तो वो प्लेस खाली रहता है, यहाँ पे किसी चीज़ की इंग्लिश नहीं बनाते हैं। नंबर 4 की जगह कुछ नहीं बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, देखिए बचा भाग है बी। नंबर 7 वर्ब। वर्ब क्या है, आमंत्रित करना, इन्वाइट। थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड, क्योंकि पैसिव है, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, इन्वाइटेड। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश पहले ही बन चुकी होती है अगर पैसिव होता है तो। एक्टिव होता है तभी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश वर्ब के बाद बनाते हैं, ये तो एक्टिव नहीं है इसलिए ट्रांसलेशन हुआ पूरा। लेकिन बचा क्या रह गया इस प्रतियोगिता में, तो यहाँ पे मे की इंग्लिश इन नहीं होगी, क्योंकि इनवाइट शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो मे की इंग्लिश होती है टू दिस कॉम्पिटिशन कह लीजिए या टूर्नामेंट कह लीजिए, तो यहाँ पे टूर्नामेंट कह लेते हैं। हाउ मेनी टीम्स मे बी इन्वाइटेड टू दिस टूर्नामेंट। क्लियर। तो आज हम लोगों ने देखा कि मे या माइट का प्रयोग कहाँ होता है जब वर्ब हो तो। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा फिर से मैं अपनी बात रिपीट करूँगा कि ये शेयर करिए, दूसरों के साथ डिस्कस करिए, इसके बारे में बताइए और लाइक करिए। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट में पूछिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए मॉडल वर्ब के साथ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इंतजार होगा। तब तक के लिए जय हिंद।